नारायणपुर में जवानों को नक्सली मुठभेड़ में सबसे बड़ी सफलता मिली है। इस ऑपरेशन में जवानों ने नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर बसव राजू को मार गिराया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी आईपीएस आर.के. वीज से खास बातचीत की है, ये आपको सुनाते हैं। के खात्मे को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज इसी एंटी नक्सल ऑपरेशंस में नारायणपुर में एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर बसव राजू जो कि बड़े नक्सली हैं, इनामी नक्सली थे और नक्सलियों के को किस तरह से कैसे रन करना है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता था। और आज उनकी जो जवान है उन्होंने बसव राजू को मार गिराया है। इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और नक्सल ऑपरेशन के प्रमुख रहे हैं छत्तीसगढ़ में आर.के. वीज सर मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी रणनीति के तहत सफलता मिली है। सर, इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? सर, वेल प्लान्ड ऑपरेशन कहूँगा मैं, जिसमें इंटेलिजेंस पुलिस के पास अच्छी थी। फोर्सेस का चयन, चाहे वो डीआरजी थी और जिन फोर्सेस को साथ के लेकर गए उनका चयन बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है जब पुख्ता जानकारी रहती है और टीम जो है जो जानती है वहाँ इलाके को और माओवादियों को, तो ऑपरेशन में सफलताएं मिलती हैं। ऐसी कई सफलताएं मिली हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा लीडर उनका सम्मिलित था। तो निश्चित ही हमारे सुरक्षा बल जो है वो बधाई के पात्र हैं और बहुत बड़ी विजय है ये मुझे लगता है पुलिस के लिए। सर, बसव राजू अगर इनकी हिस्ट्री में जाए तो एक बीटेक इंजीनियर हैं और उसके बाद वो एक नक्सलिज्म में वो पहुंचे, दुर्दांत नक्सली बने। सर, उनको मार गिराना कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर आप? देखिए, वो नंबर 1 लीडर था उनका। महासचिव का मतलब जो पूरी पार्टी है जो सीपीआई माओइस्ट, वो उसका लीडर था। तो डेफिनेटली वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनकी पार्टी का। तो उसको मार गिराने से बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, जो बाकी सीसी मेंबर्स हैं, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे अब क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी रहता है वो अपने साथ एक सिक्योरिटी की पीएलजीए की कंपनी लेके चलता है सुरक्षा के लिए। जैसे अगर बसव राजू की बात करेंगे तो कंपनी नंबर 7 एक कहलाई जाती है, जो सामान्यतः उनके साथ ही रहती है। और जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ के जो माओवादी रहते हैं संगठन, वो भी साथ में रहता है। अर्थात अभी इंद्रावती में हुआ तो कंपनी साथ रही, उसके साथ इंद्रावती का प्लेटून रहा, एरिया कमेटी का, मतलब अर्थात काफ़ी संख्या उनके साथ रहती है। तो अगर जनरल सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा लीडर है, जिसकी सुरक्षा के अलग से प्रावधान है, अगर वो मारा जाता है तो नेचुरली बाकी के सीसी मेंबर में भी एक भय उठेगा, भय उत्पन्न होगा कि उनका भी अब बचना मुश्किल है। तो कोई ना कोई उनकी जो उनका सचिवालय है, उनका पॉलिट ब्यूरो जिसे कहते हैं, तो उनको कोई ना कोई निर्णय मुझे लगता है वो लेंगे कि आगे इस प्रकार की लड़ाई जारी रखनी है या उसको स्थगित किया जाए। तो उस हिसाब से बसव राजू का मारा जाना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इससे बहुत चांसेस हैं कि जो नीचे के काडर हैं वो छोड़कर वापस आ जाए मुख्य धारा में सामने। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है उसमें ये तमाम एंटी नक्सल ऑपरेशन कितने कारगर होते हैं, कैसे सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास कर पाती है जहां पर असमानता है, जहां पर आर्थिक तंगी है, जहां पर आदिवासी वर्ग के लोग या नक्सल क्षेत्र के लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उन क्षेत्रों में कैसे विकास होगा और कैसे विचारधारा और नक्सल दोनों को एक साथ जो है समाप्त किया जाएगा। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।